ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 9 नवंबर 2025 के लिए है। विषय: आदम और प्रतीत आदमी। स्वर्णपथ: याकूब। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में सिथर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। उत्तरदायी ध्यान: याकूब। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम प्रदान ऊपर ही से है और जातियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित पुरानी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सभी वृक्षों के फल बिना खता के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर
आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, परंतु हर उस बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। इसीलिए यदि तू मुझे परिणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परिणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के किंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। करंथियों। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर उन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। गलतियों। क्योंकि यदि कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पतरस। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। मनुष्य सभी विचारों का पारिवारिक नाम है, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर जो कुछ प्रदान करता है वो उसके अनुसार चलता है, अच्छाई और शक्ति को दर्शाता है। पदार्थ, जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं, और जब हम विज्ञान के तत्वों के प्रति
शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं, तो हम इस वास्तविक समानता और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षाताप करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्याता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। उत्पत्ति 2:6। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ईश्वर और ब्रह्मांड के इस भौतिक दृष्टिकोण का विवरण है, एक कथान जो पहले दर्ज किए गए वैज्ञानिक सत्य के बिल्कुल विपरीत है। त्रुटि या पदार्थ का इतिहास, यदि सत्य है, आत्मा की सर्वव्यापीता को अलग करेगा, लेकिन ये सच के विपरीत विरोधाभासी है। पहले रिकॉर्ड का विज्ञान दूसरे के झूठ को साबित करता है। यदि एक सच है तो दूसरा गलत है, क्योंकि वो विरोध हैं। पहला रिकॉर्ड भगवान को सभी शक्ति और सरकार प्रदान करता है और मनुष्य को भगवान की पूर्णता और शक्ति से संपन्न करता है। दूसरा रिकॉर्ड कालांतरामिक मनुष्य के रूप में उत्पत्ति वर्तित और नश्वर, जैसा कि जीवता से टूटकर और स्वयं की कक्षा में परिक्रमा करते हुए अस्तित्व दायित्व से अलग विज्ञान असंभव के रूप में समझाता है। मनुष्य के बारे में परमेश्वर की चमकदार निंदा जब उसकी छवि में नहीं पाई जाती है, तो आत्मा की समानता इस भौतिक रचना को झूठा घोषित करने में रहस्य उद्घाटन के साथ मेल खाती है। हालांकि सत्य के ठीक विपरीत प्रस्तुत करते हुए झूठ सच होने का दावा करता है। पदार्थ की रचना एक धुंध या झूठे दावे से या रहस्यवाद से उत्पन्न होती है, न कि उस आकाश या समझ से जिसे परमेश्वर सच्चे या झूठे के बीच खड़ा करता है। भावती के प्रति सहानुभूति होने के कारण संसारिक व्यक्ति त्रुटि के संकेत और आह्वान पर है और वो उद्धार की ओर आकर्षित होगा। वो पश्चिम की ओर सुख यात्रा के लिए जाने वाले यात्री की तरह है। कंपनी आकर्षक है और आनंद रोमांचिक है। 6 दिनों तक सूर्य का अनुसरण करने के बाद वो 7वें दिन पूरब की ओर मुड़ जाता है, संतुष्ट होता है यदि वो केवल खुद को सही दिशा में बहने की कल्पना कर सकता है। समय समय पर अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से शर्मिंदा होकर वो किसी समझदार तीर्थ यात्री का पासपोर्ट उधार लेता था, उसकी मदद से सोचता था कि वो सही रास्ता खोजे और उसका अनुसार करे। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस उन्नत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक मैं ना आऊं, तब तक दृढ़ रहना। अपने अमाल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत बादों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम में नहीं मिलता, तो गलती पर वापस न जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बने। जब लड़ाई का धुआं दूर हो जाएगा, तो आप अपने द्वारा की गई अच्छाई को समझेंगे और अपने युग के अनुसार प्राप्त करेंगे। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और शुद्ध करना होगा। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। इसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। जिस नाप से तुम नापते हो, इसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और ये भरा जाएगा और ऊपर छल रहा होगा। समस्त मानवीय ज्ञान और भौतिक इंद्रियां 5 भौतिक इंद्रियों से ही प्राप्त होनी चाहिए। क्या ये ज्ञान सुरक्षित है?
जबकि इसके पहले फल खाने से मृत्यु हो जाती है। विचार अधीन कहानी में भविष्यवाणी की गई थी, जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम और उसकी संतान धन्य नहीं बल्कि शापित थी, और ये दृष्टता है कि दिव्य आत्मा या पिता भौतिक मनुष्य की निंदा करते हैं और उसे धूल में मिला देते हैं। कोई भी जो भगवान के विचार और मानवता के बीच असंगति का अनुभव करने में सक्षम है, भगवान के आदमी और मनुष्य के पापी परिवार के बीच भेद क्रिश्चियन साइंस के द्वारा किए गए को समझने में सक्षम होना चाहिए, जो उनकी छवि में बना है। प्रेरित कहते हैं, यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। मानव का ये विचार भौतिक कुछ भी नहीं है, जिसे विज्ञान वास्तविक करता है, शारीरिक मन को उत्तेजित करता है, और ये कार्मिक मन की दुश्मनी का मुख्य कारण है। क्रिश्चियन साइंस का उद्देश्य ईश्वर के विचार को शिक्षित करना या उससे बीमारी का इलाज करना नहीं है, जैसा कि एक आलोचक का आरोप है। जब मनुष्य को भगवान की छवि के रूप में बनाया गया है, तो ये पापी और बीमार नश्वर मनुष्य नहीं है, जिसे भगवान की समानता को दर्शाते हुए बल्कि सुधार भीत किया जाता है। आदम आदर्श नहीं था, जिसके लिए पृथ्वी धन्य थी। आदर्श व्यक्ति का नियुक्त समय में पता चला था और उसे यीशु मसीह के रूप में जाना जाता था। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उसने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो उसे वहां दिखाई दिया जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा, और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। भौतिकता और आध्यात्मिक विपरीत के माध्यम से, यहाँ तक कि मसीह सत्य के माध्यम से भी, मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जिसके बारे में मनुष्य का मानना है कि वो बंद थे, और वो खुद को बेदाग, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।